हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं यूपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आपको पता है कि कल और परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है और वो है यूपीएसआई का। तो आखिरी समय में हमें कुछ चीज़ें जाननी होती है कि हम कैसे अपनी ओमआर सीट भरें, और सबसे ज़रूरी होता है कि भाई इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे उन सवालों को लगाएं जो सवाल हमें नहीं आते हैं या जिनका आंसर नहीं आता है, क्योंकि 160 के 160 सवाल तो नहीं आएंगे। कुछ 5-10 सवाल हो सकते हैं कि जो आपको ना आ रहे हों, लेकिन छोड़ के एक भी नहीं आना है, सारे करके आने हैं। तो हमें आखिरी समय पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले एक इशू होता है ओमआर सीट भरने का, क्योंकि आजकल के टाइम पे ज़्यादातर बच्चे जो पेपर देते हैं वो ऑनलाइन पेपर देते हैं। इसमें जो ऑफलाइन पेपर है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो कभी कभार कुछ पेपर होते हैं जो ओमआर शीट पे होते हैं। अब ओमआर शीट पे पेपर हो रहा है तो आपको कुछ 20-25 मिनट का टाइम आपको अलग से निकालना पड़ेगा। जो आपको ऑनलाइन में मिल जाता था वो ऑफलाइन में आपको 20 मिनट आप कम मान के चलेंगे कि वो टाइम आपको ओमआर शीट भरने में लगेगा। अब जैसे कि आप देखोगे कि ओमआर शीट आ जाती है तो पहले मैं ओमआर शीट आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि जब आपके सामने ये ओमआर शीट आती है तो ओमआर परीक्षा में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो है आपको अपनानी पड़ती है। आपको समय प्रबंधन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तुक्का भी लगाना पड़ेगा। कुछ सवालों में हो सकता है कि ना आते हो। उसके अलावा ओमआर भरने के कुछ नियम आपको बता देते हैं कि भाई क्या आपके नियम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ओमआर में आपके नंबरिंग पड़ी होगी क्वेश्चन की इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कुछ 4 गोले ऐसे दे रखे होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन का पेपर है ये। और इस 4 गोलों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सावधानी से एक मोटा पेन लेना है, और उस पेन से जैसे बी आंसर है तो यहाँ पर इसको अच्छे से भर देना है। कुछ भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, ना ही इस गोले के बाहर कुछ जाए ऐसा मत करके आइएगा, या फिर ऐसा मत करके आइएगा, या किसी भी तरीके से किसी भी में भी 2 गोले भी मत भर दीजिएगा। तो एक स्केल का यूज करेंगे, स्केल आप रखेंगे, ये आप नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल एक जो आंसर ठीक है वो आंसर यहाँ पे भरेंगे, बस ऐसे करके, ठीक है। और मोटा पेन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे हो जाती है कि हम आप देखें कि अगर हम ओमार की बात कर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपका परीक्षा का हथियार, कि आपका जो पेन होना चाहिए, जो पेन कैसा होना चाहिए, जो ब्लैक पेन आप लेके जाएंगे वो ब्लैक पेन कैसा होना चाहिए। तो भैया सबसे बड़े पहले तो डॉट पेन होना चाहिए। अब डॉट पेन के साथ साथ में क्या होना चाहिए, ये मोटी निब वाला पेन होना चाहिए, करीब 0.7 mm से लेकर 1 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है भाई। तो जो भी आपसे बोला जाए ब्लैक ले लीजिएगा और उसको अच्छे से लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप मोटा पेन आप यूज करते हो तो आपका ये काफ़ी समय बचाता है गोला भरने में। कहीं से भी आप जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जेल पेन लेके नहीं जाना है, ठीक है भाई। दूसरा क्या है कि अगर आपकी दूसरी शिफ्ट है 3 से 5 PM वाली, तो उसमें आपको एक्टिव रहने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी आप जरूर लेके जाएं, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। पहली शिफ्ट में तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में पानी आप जरूर लेके जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एग्जाम से पहले आराम से नींद लें। अगर सेंटर आपका दूर है, पहली शिफ्ट में है, तो कुछ घंटे पहले पहुँचें और पूरी रात ट्रेवल करके सुबह एग्ज़ाम ना दें, अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए है तो, ठीक है। अगर हाँ बहुत मजबूत है, आप ऐसा कर चुके हैं कई बार, तो आप जरूर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या आता है कि जब हम बात करते हैं एग्जाम में, तो आपको पता है कि भैया 160 कुल प्रश्न आने वाले हैं और कुल समय आपका 120 मिनट रहने वाला है। कुल अंक आपके 400 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है वो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। कई बच्चे इसमें तुक्का लगा के आएंगे। तो आपको करना क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप क्या करो कि पहले जो 30 मिनट में आप क्या करो कि फर्स्ट 30 मिनट में आपको क्या करना है, जीके और हिंदी के जो 80 क्वेश्चन हैं उनको टारगेट करना है। इस 30 मिनट में अगर आपको बता दें कि भाई इस 30 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं वो करें, और करने के बाद इसको 5-10 मिनट लें, इसकी ओमार सीट भरें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान कम टाइम लेने वाले होते हैं और आपका मन से एक मेंटल प्रेशर निकल जाएगा कि हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले जो 40 मिनट होते हैं आप यहाँ पर रीजनिंग पे देंगे। करीब करीब रीजनिंग में अब एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे और वहाँ पर जो है रीजनिंग के सवाल करेंगे 30 से 40 मिनट में, और वहाँ पर ओमार अपनी भर देंगे। उसके बाद अपने मैथ करेंगे, कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, और वो करके आप करीब 100 मिनट में आप यहाँ पर पेपर को खत्म करने की कोशिश करिएगा। आखिरी के 20 मिनट जो है वो बफर के लिए रखिएगा। और हो सकता है कि बहुत बच्चे आखिरी में ओमार सीट भरते हैं,
पूरी ओमार शीट आखिरी में मत भरिएगा, एक सेक्शन करिएगा। जैसे हिंदी करा तो ओमार शीट पहले भर दी, जीके जीएस का ओमार शीट भर दी, रीजनिंग करा ओमार शीट भर दी, और फिर बाद में मैथ करा ओमार शीट भर गई। आखिरी के 20 मिनट वो छोड़िएगा जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं या नहीं आ रहे हैं, जिन पे तुक्का लगाना है, वो क्वेश्चन आप आराम से करिएगा। ठीक है भाई। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है कि भाई देखो होता क्या है कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है एक अहंकारी छात्र होता है जो इगोइस्ट स्टूडेंट होता है, और एक होता है स्मार्ट छात्र होता है जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है। जैसे अहंकारी छात्र क्या करेगा, गणित या पजल के सवाल जो कठिन सवाल होंगे उसको ईगो पे ले लेता है और एक ही सवाल में 3 से 5 मिनट बर्बाद कर देता है, जिससे क्या होता है बाकी के क्वेश्चन करने में उसको क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। और ये इसमें समय की कमी के कारण जीके और हिंदी जो है आसान सवाल छूट जाते हैं, क्योंकि आपको सेक्शन कट ऑफ 35% भी आपको लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप 35% सेक्शन कट ऑफ नहीं करेंगे और आप 3 सेक्शन कर ले जाएंगे हो जाएगा, नहीं। हर सब्जेक्ट में आपको 35% कट ऑफ तो मिनिमम करना ही होगा। इसके अलावा जो स्मार्ट छात्र होता है वो क्या करेगा, लंबे कठिन सवालों को तुरंत स्किप करके आगे बढ़ेगा, कम समय में जितने आसान सवाल हो सकते हैं पहले वो करेगा, और करने के बाद में 35% का कट ऑफ होता है पहले उसको सुनिश्चित करेगा, फिर वो बचे हुए सवालों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये आपको स्पीड यहाँ पे मेंटेन करनी है, क्योंकि परीक्षा में चाहे कठिन सवाल हो चाहे आसान सवाल हो, हर सवाल आपका 2.5 नंबर का है। ऐसा तो है नहीं कि कठिन सवाल आपको 5 नंबर दे के जाएगा, आसान सवाल आपको 2.5 नंबर दे जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि जो मतलब कि पेपर हल करने की जो सेकेंड राउंड विधि है, तो क्वेश्चन 1 से 60 तक पहली बार में तेज़ी से जाएं और केवल वो प्रश्न हल करें जैसे जीके, हिंदी, आसान, रीजनिंग जो कि पहली बार में आपसे हो जाते हैं, उनको आप ओमार शीट में भरने। कैलकुलेशन वाले लंबे सवाल है उसको दूसरे राउंड में जाएं और दूसरे राउंड में उन सवालों को भरे। तो आपको 2 राउंड टेक्निक लेके चलनी है। राउंड 1 पूरा होने के बाद में गणित और रीजनिंग के जो सवाल टफ वाले हैं उसको राउंड 2 में लेकर जाएं और फिर उसके क्या करें, सवालों को लगाएं, जिससे आप पर कोई दबाव नहीं बनेगा, सेक्शन कट ऑफ का दबाव नहीं बनेगा। हर आपके शिफ्ट में आपने अपना सेक्शन पूरा कर लिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पेपर आसान टफ 2021-17 के हिसाब से नहीं, आपका जो पेपर जैसा आए उस हिसाब से आपको लेके चलना है कि पेपर आपका कैसा आ रहा है। ठीक है, उसके साथ में बता दें आप लोगों को कि भैया यहाँ पर जो ओमार शीट भरी जाती है, आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात आपको रोल नंबर बिल्कुल गलत नहीं भरना है, यह सही से भरना है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर सही से भरना है, पेपर कोड सही से भरना है। अगर ये गलत भरा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इससे 100% एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले भर लें इसको, क्योंकि इसके लिए पहले अलग से टाइम दिया जाता है। इसको भरने के बाद जो परफेक्ट फिल होता है वो आप इस तरीके से भरें। पूरा गोला देखिए भरा हुआ है, ठीक है भाई। गोले को पूरी तरह काला करें और लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, हाफ फिल गोला यहाँ पर नहीं चलेगा, ये बिल्कुल मना ही है। उसके अलावा डैमेज गोला भी बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। और आप किसी भी तरीके से पेपर में कोई मार्क, कोई रफ वर्क, कोई भी कॉपी गंदा वगैरह नहीं करेंगे। ओमार शीट को कतई नहीं छेड़ेंगे, भीगेंगे भी नहीं, हाथ से बचा के रखेंगे ताकि उसमें पसीना वसीना भी ना लग जाए। ठीक है, उसके साथ में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भैया यहाँ पर देखो 2 मेथड होते हैं ओमार फिलिंग के। पहले बात तो होता है मेथड ए, जो बैचिंग मेथड होता है, सबसे सुरक्षित होता है, सबसे बढ़िया होता है। आपने 10-15 क्वेश्चन किए, ओमार भर दी, आपने 10-15 क्वेश्चन किए, ओमार भर दी, आपने 10-15 क्वेश्चन किए, ओमार भर दी। तो 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके आप ओमार भर दीजिएगा। और मेथड भी होता है, वो आपका एंड लोडिंग होता है, सावधानी के साथ करना होता है कि पूरा पेपर करने के बाद आखिरी के 20 मिनट में आप ओमार शीट भर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको फिर 20 मिनट देने होंगे, पेपर छोड़ना होगा। हर हाल में प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, ओमार भरना होगा। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि जो बैचिंग मेथड है 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ये वाला मेथड लेके जाएं, ताकि आपकी रिदम बनी रहे, आपके ऊपर लोड ना आए, प्रेशर ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे कि हमारे जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 160 के 160% अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, करके आइएगा। ठीक है, और पहले इसमें क्या करिएगा, कुछ चीज़ें हैं कि भैया अगर आपको ऑप्शन में तुक्का मारना है, तुक्का कैसे मारें, जैसे ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले जरूरी नहीं ना कि इतना भी नहीं होगा, इतना पता होगा आपको कि चलो C नहीं होगा, D नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 ऑप्शन में किसी एक में तुक्का मार सकते हो। अगर जो पता है कि नहीं होंगे वो नहीं होंगे, जो होंगे उनमें से कोई एक लगा सकते हो। फिर इसको 50-50 स्प्लिट कर दीजिए, लगे कि आपको 2 ऑप्शन हटा सकते हो, एक हटा सकते हो, वो हटा दो, और जो बचे उनमें फिर आप क्या करो, 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बचेगी, तब आप इनमें तुक्का भी लगा सकते हो। अंधी मत मारिएगा कि नहीं कोई भी ए पकड़ के सब में ए लगा दिया, बी पकड़ के सब में बी लगा दिया, नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कौन से आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये काम करना है। दूसरा आपको याद रखेंगे कि सब अपने आखिरी के 10 मिनट में चेक करेंगे। चेक 1 आप देखेंगे आपने 160 गोले भरे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ओमार पर देखेंगे कि इसके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि नहीं है। तीसरा, थंब इंप्रेशन आपने लगा दिया है कि नहीं लगा दिया है। चौथा, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज आपने सही से भरी है कि नहीं भरी है।
पांचवा, आपने कोई जल्दबाजी तो नहीं करी है, कोई प्रश्न खाली तो नहीं छोड़ दिया है, उसको आप तुरंत भरें। ये कुछ सावधानियां आपको ओमार में बरतनी आवश्यक हो जाती हैं, ठीक है। और पूरा पेपर आपको क्या करना है, आपको 120 मिनट में ही करना है, ये बात याद रखना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ओमार को बिल्कुल बिल्कुल सही से भरेंगे, बैच वाइज भरेंगे, 20-20 क्वेश्चन करेंगे, फिर भरेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। बस यही पेपर में करना है और अच्छे से एग्जीक्यूशन करना है। तो सभी को भैया ऑल द बेस्ट, और आप लोग जो है जुड़े रहे मेरे साथ, सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट। चारों शिफ्ट वालों को जो पढ़ाया है लगभग वही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और टेलीग्राम पे अगर कोई दिक्कत होती, कोई इशू होते, तो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों के पास में पहुंचे। मैं आपको एक बार ओमार भी दिखा देता हूं कि जो ओमार की पीडीएफ है, जो एक्चुअली ओमार होगी वो आपकी किस तरीके की होगी, वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपकी ओमार होगी वो ओमार हम देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सामने खुल रही है, ये ओमार रहेगी। इस ओमार में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको ओमार सीट नंबर यहाँ पर दिया होगा। ये आपको नेम ऑफ कैंडिडेट बहुत सही से भरना है, सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सेंटर पड़ा हो वो आपको सही से भरना है। उसके अलावा पेपर में कौन सी टेस्ट बुकलेट कोड है आपकी, ABCD जो भी है वो आपको सही भरना है, ठीक है भाई। उसके अलावा जैसे क्या है कि मतलब जो भी आपका पोस्ट हो उसके लिए, ठीक है। अब ये अलग किसी का होगा, ये आपको रोल नंबर अपना पहले यहाँ भर लेना है और एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 भरा है, ठीक है, तो 2 भरा है तो 2 वाले को गोला करेंगे, 3 भरा है तो 3 वाले को करेंगे, 5 भरा है तो 5 वाले को करेंगे। सब्जेक्ट कोड आपका जो भी दे रखा हो वो आपको डालना है, फिर आपके आंसर यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान से देंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो भी हो वो बिल्कुल सही से भरा होना चाहिए। तो इसको कोई गंदा नहीं करेगा, कोई रफर नहीं करेगा, सही से भरेंगे। तो इसी के साथ भैया सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना। और कैसा आपका पेपर जाता है, कितने क्वेश्चन करके आए हो, क्या आया हो, मुझे ये पूरी जानकारी चाहिए। टेलीग्राम पे या जिस कॉन्टेक्ट से भी आप मुझे दे सकते हो, मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे। और यूपीएसआई के बाद एक जरूरी सूचना है कि हम लोग लेखपाल की क्लास शुरू करेंगे। तो मंडे से आपकी लेखपाल की क्लास शुरू हो जाएगी और संडे को शाम को हम एक मैराथन भी लेंगे जो लेखपाल के अगले एग्जाम को टारगेट करेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।